हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नहायत ख़ास टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि चाइना ने किस तरह इंडिया पे अटैक किया और किस तरह लद्दाख को अपने कब्ज़े में कर लिया। बेशक ये पाकिस्तानी अवाम के लिए एक नहायत खुशी की खबर है और इसके हवाले से मैं कुछ अहम मालूमात आपके साथ शेयर करूंगा जो कि काफ़ी से ज़्यादा लोग नहीं जानते, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम वक्त में वो मालूमात आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि लद्दाख को 3 मेन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहला हिस्सा आता है कोंका पास। कोंका पास को आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस हिस्से में बेसिकली गर्म पानी के चश्मे पाए जाते हैं। सेकंड पे आता है पेंगोंग लेक, और आप साथ स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आमिर खान की मूवी 3 इडियट्स उसमें भी इस लेक को दिखाया गया है। अब थर्ड नंबर पे आते हैं, तो आपको बताता चलूँ थर्ड नंबर पे जो सबसे अहम जगह है वो है गलवान रिवर वैली। इस वैली के बारे में आपको बताता चलूँ कि ये वैली बिल्कुल पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के साथ जुड़ती है और इसके अलावा ये बिल्कुल सी पैक को टच करती है। अब दोस्तों, इसकी मज़ीद मालूमात आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इंडिया ने बेसिकली गलवान रिवर वैली के अंदर कुछ रोड्स का इस तरह से जाल बिछाना शुरू कर दिया था कि जिससे एक खौफ और एक डर था कि अगर सी पैक तरक्की की राह पर गामज़न हो जाता है तो इंडिया उन रोड्स का इस्तेमाल करके टैंकों को और अपनी जितनी भी मशीनरीज़ हैं उनको बॉर्डर की तरफ ला के हमारे गिलगित बल्तिस्तान पे हमला कर सकता है और सी पैक के काम को बिल्कुल रोक सकता है। सेकंड, आपको बताता चलूँ कि इंडिया ने उस वक्त एयर स्ट्रिप्स भी बनाना स्टार्ट कर दी थी गलवान रिवर वैली में, जिससे वो फ़ज़ाया हमले कर सकते थे, जिससे हमारे सी पैक को बहुत नुकसान पहुंच सकता था। दोस्तों, इस बात की खबर चीन को जैसे ही लगी तो चीन ने फिर ये 3 स्टेप्स किए। स्टेप नंबर 1, चीन ने सबसे पहले कोंका पास पे हमला स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, ये चीन की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेटजी थी, क्योंकि चीन का असली टारगेट था गलवान रिवर वैली। चीन ने सबसे पहला हमला किया कोंका पास पे। जब कोंका पास पे हमला किया तो इंडिया ने अपनी काफ़ी से ज़्यादा आर्मी, जो कि एक मेजॉरिटी मेजर आर्मी थी, उसको कोंका पास पे लड़ने के लिए भेज दिया। चीन ने इस पे बहुत खूबसूरती से एक महारत का मुजाहरा किया। चीन ने अपने कुछ और सिपाही पेंगोंग लेक की जानिब भेज दिए। इससे पहले, इन हमलों से पहले चाइना का कब्ज़ा पेंगोंग लेक पे सिर्फ 1/3 था, लेकिन इन हमलों के बाद चाइना ने उस पूरी पेंगोंग लेक को अपने कब्ज़े में ले लिया। और दोस्तों, इसके बाद मैं आपको बताता चलूँ, पेंगोंग लेक के बाद जब चाइना ने इंडिया के इन 2 मकामात पे जंग स्टार्ट कर दी, आखिर में इंडिया को इस बात की मालूमात नहीं थी कि चाइना का असली मकसद क्या है। चाइना ने दोस्तों गलवान रिवर वैली पे अपने सारे फ़ौजी जितने भी थे एक मेजर तादाद में वो भेज दिए, ताकि इंडिया से जो पाकिस्तान को ख़तरा था वो ख़तरा ख़त्म हो सके। और चाइना ने अपनी स्ट्रेटजी का बहुत खूबसूरती से इस्तेमाल किया और चाइना ने अपने फ़ौजी भेज दिए उधर सारे के सारे। और इंडिया, जो कि ये बात जानता नहीं था कि चाइना है तो पाकिस्तान का ही दोस्त, इंडिया कोंका पास और पेंगोंग लेक पे लड़ता रहा और गलवान रिवर वैली को भूल गया। और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हुआ, तो चाइना ने गलवान रिवर वैली पे हमला किया और उसको अपने कब्ज़े में ले लिया। दोस्तों, आपको मज़ीद बताता चलूँ कि गलवान रिवर वैली और पेंगोंग लेक इस वक्त चाइना के कब्ज़े में हैं, जबकि कोंका पास पे अभी भी चाइना की जंग जारी है। लेकिन उस जंग का कोई खास उस तरह से नतीजतन फ़ायदा तो नहीं पहुँचता, लेकिन अच्छी बात है कि चाइना उस पर भी कब्ज़ा कर ले। तो मज़ीद आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि गलवान रिवर वैली चाइना के कब्ज़े में आने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदे हुए। तो सबसे पहले आपको फ़ायदा बता दूं कि चाइना ने उसके इर्द गिर्द अपने एयर बेसिस कायम करना शुरू कर दिए हैं। इससे पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि अगर आने वाले वक्त में पाकिस्तान की और इंडिया की जंग होती है तो चाइना उन एयर बेसिस का इस्तेमाल करके, तो जो हमारा कश्मीर बेसिकली इंडिया के कब्ज़े में है, उस पे हम चाइना की मदद से दोबारा कब्ज़ा करके पाकिस्तान के हिस्से में ला सकते हैं।